हेलो दोस्तों, आप सभी का ईडू आर्मी में स्वागत है। दोस्तों तो आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ क्लास 10th का हिंदी का पेपर। दोस्तों ये आपका रियल पेपर है, पेपर सीधे सीधे यहीं से आएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है और ये मैं प्रश्न पेपर का पूरा आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ और पूरा क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट जितना कर सकते हैं करिए। दोस्तों मैं आपके लिए ओरिजिनल पेपर लेके आया हूँ, जो आपके आने वाले एग्जाम, जिनका भी एग्जाम होने वाला है हिंदी का कक्षा 10 का, उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों तो जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए देखते हैं कि हमारा पेपर जो होगा कितने कितने घंटे का होगा। तो देखिए हमारा पेपर जो होगा 2.5 घंटे का होगा, यानी कि 2 घंटा 45 मिनट का होगा और पूर्णांक हमारा होगा 48। ठीक है दोस्तों, और हिंदी विषय है। तो चलिए हम देखते हैं पहले क्वेश्चन, सीधे सीधे क्वेश्चन देखेंगे, टाइम खराब नहीं करते हुए क्वेश्चन देखते हैं। तो मैं आपको बोलूँगा कि इस वीडियो को आप अंत तक देखिए और आप पूरे के पूरे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए आपको एक 6 अंक का होगा, एक गद्यांश दिया होगा और उसको पढ़ के आपको कितने अंक का आंसर देना है। 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे कि इसमें दिया हुआ है 6 आंसर देना और आपको इससे 6 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, प्राप्त हो जाएंगे दोस्तों। अब देखते हैं कि इसमें दिया क्या हुआ है। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार किसकी पहचान करना कठिन होता है। दोस्तों आपको सीधे से सीधे यहाँ से आंसर मिल जाएगा। आपको बताना चाहूँगा, आप गद्यांश पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ से सीधे दिया, इसका उत्तर हो जाएगा मित्र। मित्र जो होता है, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार किसकी पहचान करना कठिन होता है, तो दोस्तों मित्र का, जो आपका सच्चा मित्र होता है उसको पहचानना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब दूसरा जो दिया हुआ है कि सामान्य लोग कैसे व्यक्ति से मित्रता करना चाहते हैं, संपन्न। संपन्न सीधे से इसका आंसर हो जाएगा संपन्न। आप पूरे इस गद्यांश को पढ़ के आप इसका आंसर दे सकते हैं। जैसे मैं आपको गद्यांश पढ़ के समझाऊं, एक मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में उसके मित्र भी होते हैं, शत्रु भी, अपरिचित भी। जहाँ तक शत्रुओं परिचितों का प्रश्न है, उन्हें पहचानना बहुत कठिन नहीं होता है, किंतु मित्र को पहचानना, मुख्यतः सच्चे मित्रों को पहचानना बहुत ही कठिन होता है। यह प्रायः देखा गया है कि एक ओर तो बहुत से लोग अपने अपने स्वार्थ, संपन्न, सुखी और बड़े आदमियों को के मित्र बन जाते हैं। यह ज़्यादा सही यह होगा कि यह दिखाना चाहते हैं कि वे मित्र हैं। इसके लिए विपरीत, जहाँ तक गरीब, निर्धन और दुखी लोगों का प्रश्न है, मित्र बनना तो दूर दूर लोग उनकी छाया से भी दूर भागते हैं। इसीलिए कोई व्यक्ति हमारा वास्तविक मित्र है या नहीं, इस बात का पता हमें तब तक नहीं लग सकता है जब तक हम विपत्ति में ना हो। विपत्ति में नकली मित्र तो साथ छोड़ देते हैं और जो मित्र साथ नहीं छोड़ते, वास्तविक मित्र वे ही होते। इसीलिए यह ठीक ही कहा गया जाता है कि विपरीत में ही सच्चे मित्र की पहचान होती है। दोस्तों तो आपको मैंने बताया ये गद्यांश हो गया। अब जो तीसरा, सच्चे मित्र की पहचान कब होती है, तो आपको सीधे सीधा इसका आंसर हो जाएगा विपरीत परिस्थितियों में। अब देखिए, अब इसी में से दिए हुए पद्यांश को बहुत आपको पढ़ना है और आपको फिर से आंसर देना है। अब देखिए मैंने बताया कि आपको सीधे सीधे पढ़ना है और आंसर देना है। मैंने आपको 3 क्वेश्चन करा दिए। अब जो आपका पद्यांश है यहाँ दिया हुआ है, आपको पढ़ना है कि बहुत घुटन बंद घरों में खुली हवा तो आने दो। ये आपका कविता है और इसको पढ़ के आपको तीन तीन नंबर का ये जो आपका है 3 क्वेश्चन देना है। और इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है वो निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर निबंध लिखिए। सो दोस्तों आज के टाइम में निबंध लिखना आपके लिए कितना ईजी हो जाएगा। आपको जब आपको क्वेश्चन ही पता चल जाएगा तो आपको निबंध लिखने में टाइम तक नहीं लगेगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, जो निबंध के बिंदु हैं वो है, संकेत बिंदु है मोबाइल फ़ोन का बढ़ता प्रचार, यानी कि मोबाइल फ़ोन हमारे ज़िंदगी में कैसे हमारा प्रभाव डाल रहा है उस पर आपको। और देखिए एक अगर आप निबंध लिखते हैं तो आपको 5 नंबर मिलेगा। दोस्तों तो मैं आपको बोलना चाहूँगा, मेरे सीधे अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को पूरे अपने जो भी मित्र सर्कल है, जो भी आपके ग्रुप है उसमें फैला दीजिए दोस्तों। और आपको मैं ऐसा ही प्रश्न लाऊंगा जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाएंगे दोस्तों। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं कि अगला क्या है। अगला जो है कि आदर्श विद्यार्थी जीवन, संकेत बिंदु। आप इन दोनों में से किसी पर एक निबंध लिख सकते हैं। अब जो अगला हमारा क्वेश्चन ये है कि स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शिवपुरा का कक्षा 10वीं का छात्र नितेश मानते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को खेलकूद व्यवस्था सुचारू रूप से करवाने हेतु प्रार्थना पत्र, यानी कि आपको एक दरखास्त लिखना है कि सर हमारे स्कूल में जो है खेल को सही से चलाया जाए। उसके बाद
एक और क्वेश्चन दिया हुआ, अगर ये आप नहीं कर सकते ये कर सकते हैं। सो को सुमित मानते हुए अपने मित्र संजय को गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्राप्त करने पर बधाई, यानी कि बधाई पत्र आपको लिख को देना है अपने मित्र, आप अपने आप को सुमित मानते हुए संजय को, ठीक है। आपको ये सीधे सीधे कर सकते हैं, और अगर दोनों में से कर ले तो आपको 10 नंबर पक्का हो जाएगा। अब आपका आता है सत्य और असत्य का। तो सत्य असत्य में जो हमको बताना चाहूँगा, सत्य असत्य में ये होता है कि आपको ये पढ़ना है और बताना है कि क्या सही है और क्या गलत है दोस्तों। तो देखिए, उपसर्ग कहते हैं, उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। तो सत्य है असत्य है इसको बताना है। समास के 4 भेद होते हैं, आपके बताने हैं कि समास के 4 भेद। आपको इतना इजी क्वेश्चन तो कभी आया ही नहीं होगा दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ इसी टाइप का व्याकरण से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चनों को करिए और अपने एग्जाम में जाके 48 में से 48 मार्क्स लाइए। अब जो अगला आपका क्वेश्चन है, ये देखिए पेपर, ये दोस्तों ये पेपर है, मैं आपको पेपर ही करवा रहा हूँ जो आपका ओरिजिनल पेपर है। तो जिनका नहीं हुआ है या जिनका हो गया है वो आप यहाँ से अपना क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, अपना नंबर मिला सकते हैं कि उन्होंने कितना प्राप्त किया, कितना सही है और कितना गलत है। अब जो आपका आता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब रिक्त स्थानों के सर्वनाम डैश के साथ के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है। तो किसके, किसी नाम के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है। जैसे वह राम है, वह राम, जैसे राम एक लड़का है, ही वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो बहुत ही चालाक है। तो वह क्या हो गया, वो हो गया सर्वनाम। अब दूसरा जो है आपको बताना है, दूसरा जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि गुण दशा रंग आदि का बोध कराने वाले को क्या डैश कहते कहलाता है। आपको बताना है, इसका आंसर आप देंगे। कर्म के आधार पर क्रिया दो डैश 2 प्रकार की होती है, सीधे से मैंने आपका आंसर ही बता दिया। अब शब्दों या वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर आपको सही करना है, आप बताएंगे, ठीक है दोस्तों। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न दोस्तों, ये आपके एक जो क्वेश्चन है 1 नंबर का है और आपको 1 लाइन में उत्तर दे देना है, ठीक है। ठीक है, गोपियाँ अपनी तुलना हरील पक्षी से क्यों करती हैं, आपको बताना है सर। यह बखूबिया कौ नाहू कहने लक्षण का आशय क्या है, आपको बताना है। यशपाल जी के व्यंग लखनवी अंदाज के लिए उपयुक्त शीर्षक लिखो, आपको बताना है। हलदार साहब की आंख भर आने का क्या कारण था, आपको बताना है सर। शहनाई कैसा वाद्य यंत्र होता है, ठीक है, आपको बताना है सर। दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। अब जो आपको लघु उत्तरीय प्रश्न, लघुरात्मक प्रश्न जो होता है वो किन्हीं 7 प्रश्नों को उत्तर लिखना होता है। जैसे ये इसमें दिया हुआ है, गोपियों ने श्री कृष्ण को राजनीतिक पाठ आए क्यों कहा। अब जो आपका अगला क्वेश्चन है कि राम और परशुराम के बीच क्या बातें हुई, लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर लिखिए। दोस्तों अगर आपने रामायण देखा होगा तो उसमें राम परशुराम और लक्ष्मण के बीच जो विवाद होता है उसके बारे में आपको वर्णन करना है। अब जो अगला क्वेश्चन आपका 24 नंबर है, तब धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। और आपको इसका, बस ये आपकी एक कविता है, आप इसका भावार्थ आपको लिख देना है। अब जो आपका 25 नंबर क्वेश्चन है, कैप्टन कौन था, वह मूर्ति का चश्मा बार बार क्यों बदल दिया करता था, आपको बताना है सर। अब जो अगला है आपका 26 नंबर कि नाना साहब ने खीरे को खाने योग्य किस प्रकार बनाया, ये आप कर सकते हैं। भगत सिंह जी की घटना के आधार पर मोह तथा प्रेम के अंतर को बताइए, आप बताइए सर। ये आपको इजी है, अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको इसका आंसर प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। सरकारी तंत्र में जर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता और बदहवसी दिखाई देती है वो उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है, आपको बताना है। गोपियों को उद्धव द्वारा किया गया योग का संदेश कैसा लगता है और क्यों। आत्मकथा कविता में कवि प्रसाद ने महान कवि की विनम्रता किस प्रकार व्यक्त की है। और आपका जो अगला क्वेश्चन है कि लक्ष्मण परशुराम संवाद काव्यांश के आधार पर बताइए कि तुलसी संवाद योजना में बड़े निपुण हैं, ठीक है दोस्तों। अब जो आपका अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो है कि महाकवि सूरदास के व्यक्तित्व एवं कृतिक का परिचय दीजिए, यानी कि महाकवि सूरदास के बारे में आपको बताना है, उनके व्यक्तित्व के बारे में बताना है दोस्तों। तो यहीं के साथ ये क्वेश्चन आपका ये पेपर खत्म होता है। मैंने आपको एक पूरा पेपर ही आपके लिए उपलब्ध कराया है दोस्तों। तो आप इससे आपने क्या क्या कर सकते हैं, आप अपने जो लोग पेपर दे चुके हैं वो अपना क्वेश्चन देख सकते हैं कि उन्होंने कितना क्वेश्चन किया है और उनका कितना सही है, और जिनका होने वाला है वो यहाँ इस पेपर को देख के अपना तैयारी कर सकते हैं। अगर किसी को इसका सॉल्यूशन चाहिए, पूरा उत्तर चाहिए तो कमेंट कीजिए, मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा दोस्तों। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।